कुछ महीने पूर्व की बात है। भागलपुर स्टेशन से पूरब रेलवे लाइन को पार करने के लिए एक पुल बना हुआ था। 40 वर्ष पुराना पुल था। वह टूटने की स्थिति में हो गया था, इसीलिए उसको तोड़ा जा रहा था। कुछ भाग तोड़ा गया था और कुछ तोड़ने के लिए बाकी था। गाड़ी आने के समय तोड़ने का काम बंद रहता था, अन्य समय में तोड़ा जाता था। कलकत्ता से ट्रेन आ रही थी। कुछ डिब्बा पुल के आगे हुआ, कुछ पीछे रहा। उसी समय उस पुल का मलबा अचानक एक डिब्बा पर गिरा। समूचा डिब्बा दब गया। जितने आदमी उस डिब्बे में थे सब समाप्त हो गए, कोई नहीं बचा। सोचिए उस डिब्बे में जो लोग होंगे कहाँ से आते होंगे, कहाँ जा रहे होंगे। क्या उसमें कोई जानते होंगे कि हम आगे जा नहीं सकेंगे, पहुँच नहीं सकेंगे, रास्ते में हमारी मौत हो जाएगी, नहीं जानते होंगे। इसीलिए तो संत कबीर साहब ने कहा, कबीर गर्व न कीजिए काल गए कर केस, ना जाने कित मारी हो क्या घर क्या परदेश। घर में मरोगे या परदेश में मरोगे कोई ठिकाना नहीं है। 84 लाख किस्म के जितने शरीरधारी जीव हैं सब दुख में पड़े हुए हैं। उस दुख को दूर करने का उसके पास कोई उपाय नहीं। हम लोग कुछ दुख दूर करने का उपाय करते हैं, लेकिन सब दुख को दूर करने का उपाय बाहर में नहीं है। बाहरी उपाय के द्वारा सब दुखों से हम छूट जाएं सो नहीं होता। वैसे बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर के पास अवश्य जाते हैं, दवाई का सेवन करते हैं, रोग से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन और तरह के ताप से हम बच करके रहे सो नहीं हो पाता। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। आवागमन का दुख बारंबार जन्म लेना और मरना है। इसमें अपार कष्ट होता है। कितना कष्ट इसको कौन बतलावे। बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, चाहे किसी का भी बच्चा क्यों न हो, राजा का ही बच्चा क्यों न हो, उसके मन में उस समय प्रसन्नता नहीं होती कि मेरा जन्म राजा के यहाँ हो गया। हंसते हुए कोई जन्म नहीं लेता है। जन्म काल में सब बच्चे रोते हैं। लोग रोते कब हैं और हंसते कब हैं। सुख में लोग हंसते हैं और दुख में रोते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम प्रभु परमात्मा की सृष्टि में जितने तरह के जीव हैं हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन संत महापुरुष की दृष्टि से कोई बात छिपी नहीं रहती है। परमात्मा की सृष्टि में 84 लाख किस्म के जीव हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, नर समान नहीं कवनेहु देही। मनुष्य शरीर के समान और कोई शरीरधारी जीव नहीं है। इसमें क्या विशेषता है? अन्य शरीर में 4 बातें हैं। वह क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। सब शरीरधारी जीव भोजन करता है, सोता है, उसे अपने जान का भय रहता है और संतान भी उत्पन्न करता है। 4 काम अन्य शरीरों में भी होते हैं। अन्य शरीरधारी जीव यह नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, किस हालत में हूँ, हमें क्या करना चाहिए। इसका ज्ञान केवल मनुष्य शरीरधारी को ही है। कै खाना के शोभना और न कोई चित, केवल इन बातों का ज्ञान रखते हैं तब हम विशेष नहीं हैं। विशेष कब? हम अपनी जांच ठीक से करें कि हम किस स्थिति में हैं। कहा गया है कि नर समान नहीं कउनहु देही, लेकिन सब शरीरों में से उत्तम शरीर मिलने पर भी हमारी क्या स्थिति है।
हम तीनों तरह के ताप से सदा संतप्त होते रहते हैं। कभी दैहिक ताप होता है, इसमें कष्ट को हमें भोगना पड़ता है, हम इससे बच नहीं पाते। कभी दैविक ताप ईश्वरीय प्रकोप होता है जिस पर अपना कुछ भी बस नहीं चलता, जिसे टाला भी नहीं जा सकता। जैसे आप देखते हैं कि अचानक जोरों का भूकंप हो जाता है तो बढ़िया से बढ़िया भवन धराशायी हो जाता है, उसमें रहने वाले लोग दब जाते हैं, लोगों की जान चली जाती है, बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। क्या उसको कोई रोक सकते हैं? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कभी कभी बहुत जोरों की आंधी आती है, उसमें भी बहुत जान माल की हानि हो जाती है। देहाती क्षेत्र में जहाँ पर गरीब स्तर के लोग रहते हैं, फूस का मकान, टीन का मकान बनाकर रहते हैं, वह जोरों की आंधी में उड़ जाता है। कुछ महीने पूर्व की बात है, भागलपुर स्टेशन से पूर्व रेलवे लाइन को पार करने के लिए एक पुल बना हुआ था। 40 वर्ष पुराना पुल था, वह टूटने की स्थिति में हो गया था, इसीलिए उसको तोड़ा जा रहा था। कुछ भाग तोड़ा गया था और कुछ तोड़ने के लिए बाकी था। गाड़ी आने के समय तोड़ने का काम बंद रहता था, अन्य समय में तोड़ा जाता था। कलकत्ता से ट्रेन आ रही थी, कुछ डिब्बा पुल के आगे हुआ, कुछ पीछे रहा। उसी समय उस पुल का मलबा अचानक एक डिब्बे पर गिरा, समूचा डिब्बा दब गया। जितने आदमी उस डिब्बे में थे सब समाप्त हो गए, कोई नहीं बचा। सोचिए उस डिब्बे में जो लोग होंगे कहाँ से आते होंगे, कहाँ जा रहे होंगे। क्या उसमें कोई जानते होंगे कि हम आगे नहीं जा सकेंगे, पहुँच नहीं सकेंगे, रास्ते में हमारी मौत हो जाएगी? नहीं जानते होंगे। इसीलिए तो संत कबीर साहब ने कहा, कबीर गर्भ न कीजिए काल गहे कर केस, ना जाने कित मरी हों क्या घर क्या परदेश। घर में मरेंगे या परदेश में मरेंगे, कोई ठिकाना नहीं। तीसरा है भौतिक ताप। एक जीव को दूसरे जीव से कष्ट, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कष्ट होता है। आजकल हम लोग देखते हैं कि धन के लोभ से अथवा द्वेषवश एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति जान से मार डालते हैं। भाई भाई में भी लोग लड़ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात के लिए मुकदमेबाजी और क्या क्या होते हैं, एक भाई दूसरे भाई को मार डालते हैं। ये त्रय तापों से सबके सब संतप्त होते ही रहते हैं। एक ओर तो हम पाते हैं कि उस सबसे उत्तम मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन अपने दुख की ओर देखते हैं तो मालूम होता है कि हम दुख के घेरे में पड़े हुए हैं। इसी मनुष्य शरीर में हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट रूपी विकार की आग में जल रहे हैं। इसके कारण हम अशांत हालत में हैं। अनेक तरह की समस्या इस जीवन में आती रहती है। इस कारण मनुष्य चैन की हालत में नहीं रहते, अशांत रहते हैं। क्या इस अशांति में कोई रहना चाहेंगे? कोई चाहेंगे कि हमारे शरीर में दुख हो? कोई नहीं चाहेंगे, लेकिन भोगना तो पड़ता ही है। विकारों के कारण हम कष्ट पाते रहते हैं। जैसे दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, उसी तरह हमारे जीवन में सुख दुख का चक्र घूमता रहता है। अपने को परवश पाते हैं, इसीलिए इन सब कारणों से हमें दुख का भोग विवश होकर भोगना पड़ता है। अन्य शरीर में तो
ज्ञान है ही नहीं। बैल को लोग हल में जोतते हैं, गाड़ी में जोतते हैं। बीमार वह भी पड़ता है। आपके पास बैल है, हलवाहा आता है, हल जोतता है। हलवाहा बीमार पड़ जाएगा तो हल जोतने नहीं आवेगा, वह कहेगा कि हम बीमार हैं। क्या बैल भी ऐसा कर सकता है कि मैं बीमार हूँ? वह कह नहीं सकता कि मैं बीमार हूँ। उसी हालत में उसे चलना पड़ता है। बैलगाड़ी पर बहुत बोझ रहता है, तब भी खींचना पड़ता है। नहीं चलने पर कितने लोग लाठी में लोहे का अंकुश रखते हैं, उस अंकुश को उनकी देह में चुभा देते हैं, पूंछ मरोड़ते हैं। बैल कह नहीं सकता कि हम खींच नहीं पा रहे हैं, इस हालत में हमको क्यों जोत रहे हैं। प्यास लगी है, खुट्टे में बांधा हुआ रहता है, कह नहीं सकता कि हमें बहुत प्यास लगी है। अगर बीमार है, कंधा में घाव है, तो अवकाश के समय भी उसको यह नहीं होता कितना कष्ट हो रहा है, जाकर डॉक्टर के पास दवाई ले ले, सो उसे ज्ञान नहीं होता। यह तो एक बैल के लिए 84 लाख किस्म के जितने शरीरधारी जीव हैं, सब दुख में पड़े हुए हैं। उस दुख को दूर करने का उसके पास कोई उपाय नहीं है। हम लोग कुछ दुख दूर करने का उपाय करते हैं, लेकिन सब दुख को दूर करने का उपाय बाहर में नहीं है। बाहरी उपाय के द्वारा सब दुखों से हम छूट जाए, सो नहीं होता। वैसे बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर के पास अवश्य जाते हैं, दवाई का सेवन करते हैं, रोग से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन और तरह के ताप से हम बच करके रहे, सो नहीं हो पाता। क्या हम में से कोई व्यक्ति चाहेंगे कि हमारे जीवन में दुख होता है? कोई नहीं चाहेंगे, लेकिन दुख भोगना पड़ता है। जितना दुख हम जीवन काल में देखते हैं, केवल इतना ही दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख आवागमन का है, जिसके लिए हम लोग रोज प्रातः काल में स्तुति प्रार्थना के क्रम में पाठ करते हैं। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। आवागमन का दुख बारंबार जन्म लेना और मरना है, इसमें अपार कष्ट होता है। कितना कष्ट, इसको कौन बतलावेगा। बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, चाहे किसी का भी बच्चा क्यों न हो, राजा का ही बच्चा क्यों न हो, उसके मन में उस समय प्रसन्नता नहीं होती कि मेरा जन्म राजा के यहाँ हो गया। हंसते हुए कोई जन्म नहीं लेता है। जन्म काल में सब बच्चे रोते हैं। लोग रोते कब हैं और हंसते कब हैं? सुख में लोग हंसते हैं और दुख में रोते हैं। सुख हर्षित जड़, दुख बिल खाई। सुख की स्थिति में लोग हर्षित अवश्य होते हैं, लेकिन दुख आने पर तो लोगों को रोना ही पड़ता है। सोचिए, ऐसा संसार में कौन है जो जीवन काल में भी सदा हंसते हुए देखने में आवे? किसी को भी नहीं देखे होंगे, क्योंकि किसी का भी जीवन सब एक दिन की तरह स्थिति में नहीं रहता। सूरदास जी महाराज ने लिखा, सब दिन होत न एक समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र संपत्ति मेरु समान। एक दिन जाय स्वपच गृह सेवत, अंबर हरत मसान। एक तरह की स्थिति जीवन काल में नहीं होती। गाड़ी के चक्के की तरह जीवन में सुख और दुख का चक्र घूमता रहता है। राजा हरिश्चंद्र सतयुग में हुए थे, बड़े सत्यवादी राजा थे। अभी भी लोग उनका नाम जानते हैं। नाटक करके लोग दिखलाते हैं कि किस तरह के वे सत्यवादी थे। कहा जाता है कि उन्होंने एक रोज स्वप्न देखा कि मैंने अपना राज्य एक गरीब ब्राह्मण को दान में दिया है। नींद टूटने पर सोचने लगे
कि मैंने अपना राज्य दान कर दिया। स्वप्न देखने वाले तो मैं ही हूँ। मैंने स्वप्न में राज्य दान किया। दान किए हुए राज्य को अपने जिम्मे में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो अधर्म हो जाएगा। मन में इस तरह का चिंतन कर ही रहे थे कि संजोग से उसी समय जिस गरीब ब्राह्मण को उन्होंने स्वप्न में दान दिया था वे आ गए। हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने इस तरह का स्वप्न देखा है। स्वप्न में मैंने अपना राज्य आपको दान में दिया है, आप इसे स्वीकार करें। उन्होंने कहा, ठीक है, आपने राज्य दान किया है सो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन कुछ दक्षिणा भी दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, आप आदेश करें। ब्राह्मण ने कहा, मैं आदेश नहीं करूँगा। आपने अपने मन से राज्य का दान किया है, मैंने तो कहा नहीं आपको, इसीलिए आप अपने मन से दक्षिणा में भी दीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने राज्य के कर्मचारी को आदेश दिया कि 1000 स्वर्ण मुद्रा लाकर हाजिर करो। उस गरीब ब्राह्मण ने कहा, आपने तो राज्य दान कर दिया और राज्य को मैंने स्वीकार कर लिया। राज्य के अंदर जो खजाना है, राज्य कोष में जितना जो कुछ है सब दान हो गया। आपने जो दान नहीं किया है उसमें से दीजिए। सोचने लगे, इनका तो कहना बिल्कुल सही है। मैंने राज्य दान किया तो राज्य के अंदर जो खजाना है वह सब दान हो गया, अब क्या दूँ। सोचते सोचते उसके मन में हुआ, मैंने राज्य दान अवश्य किया है, यद्यपि मेरा शरीर भी इस राज्य में है, लेकिन ऐसा संकल्प मैंने नहीं किया है कि मैं अपने को दान कर रहा हूँ। अपने को तो मैंने दान नहीं किया है। हम हैं, हमारी धर्म पत्नी है, हम लोग बिक जाएंगे, तब जो द्रव्य प्राप्त होगा वही हाजिर करूँगा। ऐसा सोचकर राज्य से निकल पड़े। हरिश्चंद्र एक डोम के यहाँ नौकर के रूप में रह गए। अपनी धर्म पत्नी को एक तपस्वी ब्राह्मण के यहाँ नौकरानी के रूप में रख दिए। दोनों जगह से जो द्रव्य प्राप्त हुए उस ब्राह्मण को पहुँचाए, फिर अपने अपने काम पर जहाँ रहते थे चल दिए। अपनी धर्म पत्नी को समझाकर कह दिए, देवी, धर्म का परित्याग कभी मत करना, ठीक ठीक धर्म पूर्वक रहना, जो सेवा कार्य मिले सेवा करते रहना। जीवन में सुख और दुख जो भी है ईश्वर की मौज समझकर भोगते रहना। अपने डोम के यहाँ चले गए और अपनी धर्म पत्नी को तपस्वी ब्राह्मण के यहाँ भेज दिए। राजा हरिश्चंद्र को डोम ने शमशान घाट में रहने का कार्य सौंपा। डोम ने कहा, जब कोई व्यक्ति के संबंधी मर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए लोग यहाँ आते हैं, तो उनसे मैं कर के रूप में वस्त्र या द्रव्य लेकर तब यहाँ दाह संस्कार करने देता हूँ। तुम वस्त्र या द्रव्य जो कुछ भी प्राप्त हो कर के रूप में मिले उसे मेरे पास पहुँचाओगे। अब राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट में रहने लगे। रहने के लिए वहाँ घर नहीं, सोने के लिए पलंग नहीं, जमीन पर बैठना, जमीन पर सोना, फटा चिथड़ा कपड़ा पहनना, समय पर भोजन नहीं। मालिक का जो आदेश हुआ उस आदेश के अनुसार काम करने लगे। जो लोग दाह संस्कार के लिए आते थे उनसे वस्त्र या द्रव्य कर के रूप में मिलता था, उसे मालिक के पास पहुंचाते थे। कुछ समय बीता, केश दाढ़ी पक गई, शरीर सूख गया, भोजन उत्तम नहीं, वह भी समय पर नहीं, पहचानने में भी नहीं जाते। उधर उनकी धर्मपत्नी ब्राह्मण के यहाँ थी। वह एक दिन फूल लाने के लिए गई, साथ में उनका पुत्र रोहित भी था। वह भी फूल चुनने लगा। फूल की झाड़ी में एक सर्प था।
उस सर्प ने उसके पुत्र को काट लिया, वह मर गया। राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी का नाम था सेबिया। वह बहुत व्याकुल हो गई। कहूँ तो राजा की रानी थी, अब रानी नहीं, स्वयं नौकरानी के रूप में है। राजा का संग भी नहीं रहा, केवल एक पुत्र था, उनको देखकर संतोष था, वह भी मर गया। बहुत व्याकुल हो गई। अड़ोस पड़ोस के लोग रोने की आवाज़ सुनकर उसके पास आए। लोगों ने समझाकर कहा, देखो संसार की यही रीति है, जो उगए सो उथ्यवय, जामय सो मरी जाए, जो चुनिए सो ढही पड़े, फूले सो कुंभलाए। सूर्य उगता है तो अस्त भी होता है, फूल खिलता है लेकिन सब समय खिला हुआ नहीं रहता है, होते होते मुरझाने लगता है, एक दिन सूख कर समाप्त हो जाता है। बढ़िया से बढ़िया भवन लोग बनाते हैं, लेकिन होते होते जीर्ण शीर्ण होकर धाराशायी हो जाता है। उसी तरह लोगों का जीवन भी है, जो लोग जन्म लेते हैं एक दिन मरते भी हैं। जितनी आयु लेकर जो आते हैं उतने ही समय तक रह पाते हैं। तुम्हारा पुत्र इतनी ही आयु लेकर आया, आयु समाप्त हो गई, वह चला गया। अब रोने से कुछ लाभ नहीं होगा। इसको ले जाओ शमशान घाट और इसका दाह संस्कार कर दो। महारानी सेब्या जानती नहीं थी कि कैसे दाह संस्कार किया जाता है। वहाँ कोई भी उनका साथ देने वाला नहीं था। वह तपस्वी ब्राह्मण भी ध्यान तपस्या में लीन उनको समझाने तक के लिए वहाँ पर नहीं आए। बेचारी अकेली अपने पुत्र को गोद में लेकर शमशान घाट पहुँची। वहाँ महारानी सेब्या के पति राजा हरिश्चंद्र थे, लेकिन महारानी सेब्या पहचान नहीं सकी, क्योंकि पहले जैसा शरीर तो नहीं था। शरीर सूख गया था, फटा चितरा कपड़े पहने थे, केश दाढ़ी बढ़ गई थी, शरीर में धूल लगी थी, भिखारी की तरह था। महारानी सेब्या पहचान नहीं सकी, लेकिन राजा हरिश्चंद्र पहचान गए, पर उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया। कहा, देवी तुम अपने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए यहाँ आई हो। मेरे मालिक का आदेश है कि जो कोई दाह संस्कार करने आवे उसको कर लेकर तब दाह संस्कार करने देना। तुम्हारे पास जो कुछ द्रव्य अथवा वस्त्र हो वह कर के रूप में दे दो। उसने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, न तो कुछ द्रव्य है और न अतिरिक्त वस्त्र। मैं जो साड़ी पहनी हूँ इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ है ही नहीं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैं तो अपने मालिक की आज्ञा का उल्लंघन कर नहीं सकता। मालिक का आदेश है कि कर के रूप में कुछ प्राप्त होने पर ही दाह संस्कार करने देना। महारानी सेब्या विवश हो गई। कहा, देखिए मेरे पास तो कुछ भी द्रव्य नहीं है, वस्त्र नहीं है, लेकिन बिना कर लिए आप दाह संस्कार करने देना नहीं चाहते हैं तो मैं जो साड़ी पहनी हूँ इसी साड़ी में से जितना फाड़ कर लेना चाहें ले ले। देह पर जो साड़ी थी, राजा हरिश्चंद्र ने उस साड़ी को फाड़ना प्रारंभ किया। जैसे ही उसने फाड़ना प्रारंभ किया कि धर्म मनुष्य शरीर धारण कर प्रकट हो गए, उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, हरिश्चंद्र इतनी घोर विपत्ति आने पर भी तुमने अपना धर्म नहीं त्यागा। यह राज्य क्या, अब तुम्हें वह राज्य प्राप्त होगा जो कभी नहीं छूटेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।